ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 नंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, काला मुंह नहीं करना। काला मुंह करके फिर आके बैठ जाते हैं। हाँ, बच्चे ऐसा गिरेंगे, ऐसा गिरेंगे, हाँ, खूब चोट लगेगी। इसलिए बच्चे फिर दूसरी शिक्षा, बाबा का सामना नहीं करना। कहीं बाबा का सामना करते हैं। हाँ, बाबा तो निराकार है। साकार में जिनको निमित्त बनाया है उनके सामने बोलना, उनकी बातें न मानना, उनका डिसरिगार्ड करना, ये सामना करना है ना। समझो बाबा का कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने बिठाए हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे आपस में रूठ जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। हाँ, तो बच्चे ये अच्छा नहीं है, ये बाबा का डिसर्विस है चारों ओर ना। दैवी गुण धारण करो। आज बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करो, आपस में खीरखंड होकर रहो, प्यार से रहो। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चों को देही अभिमानी बनना है, क्योंकि सारे देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। तुम्हें रहम की भावना होनी चाहिए, कल्याण की भावना होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम देवी गुणों पे ही एकमत बन रहे हैं, इसलिए तुम्हें श्रीमत पर चलना है। श्रीमत से तुम एकमत होकर चलते जाते हो तो सदा श्रीमत पर चलना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे ये बाबा सत्य शिव बाप है और सत्य शिव टीचर है और सत्य शिव सतगुरु है। तीनों संबंधों से याद करना है। बाप की पालना का अनुभव करना है, टीचर की ढेर शिक्षाएं जो मिलती हैं, और सतगुरु वरदानों से झोली भरते हैं। आज बाबा ने एक और भी कहा, अपना टाइटल बाबा का, कि बच्चे मैं कालों का काल हूँ, तुम सबको ले जाने के लिए आया हूँ वापस घर। बाबा हम सब करोड़ों आत्माओं को वापस ले जाएंगे घर। इसलिए धुन लगानी है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, जाना है और फिर आना है, नई दुनिया में आना है। शांति धाम में जाना है और नई दुनिया में आना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चों को देखो बच्चे, मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। साधु नाम परित्राणाय विनाशाय च दुष्कर्ताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु वृत्ति वालों का, उनको परित्राणाय, उनकी रक्षा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कर्ताम, दुष्ट वृत्ति वालों का विनाश करने के लिए, दुष्ट वृत्तियों का विनाश करने के लिए, और सत्य धर्म सतयुग की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे। फिर मैं दो युगों के बीच में, सतयुग और त्रेता के बीच में मैं अवतरित होता हूँ। आज बाबा ने कहा तुम्हें चित्र बड़े बड़े बनाने चाहिए। छोटे चित्र छोटी बुद्धि वाले बच्चे बनाते, बड़ी बुद्धि वाले बच्चों को बड़े बड़े चित्र बनाने की भावना पैदा होगी। जगह जगह लगाने चाहिए चित्र बड़े। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन पे बहुत बड़ा लगा हुआ हो, सबको दिखाई देवे। तो बच्चों, इसके द्वारा तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे ये काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें जीत पानी है। काम जीते जगत जीत। हाँ, दुनिया ने तो कह दिया काम के वेग को रोकना आंधी वेग को रोकने के समान है। भैया बाबा के 12 लाख बच्चे पूर्ण पवित्र बनकर चल रहे हैं, काम जीते जगत जीत बन के चल रहे हैं। हाँ, क्या मुश्किल है। सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो चिंता की क्या बात है। आज बाबा ने कहा बाबा आके वर्ल्ड की तुम बच्चों को हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सुनाते हैं।
कैसे तुम आत्माएं देवताएं थी, नीचे गिरते 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 84 जन्म लेते लेते अब तुम्हारा क्या हाल हुआ है, तमो प्रधान बन गए। अब फिर बाबा आया पूज्य बनाने के लिए। ये बच्चे ड्रामा है, पुजारी से पूज्य, पूज्य से पुजारी बनते रहना। अब फिर बाबा पुजारी से पूज्य बनाने के लिए आया है। फिर बाबा ने कहा कमल पुष्प समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। हाँ बच्चे, ये तुम्हें करके दिखाना है। बाबा की आज्ञा है, इसे 1 जन्म पवित्र रहेंगे, 21 जन्मों की बादशाही को प्राप्त करेंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि अभी तुम संगम युगी हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। संगम पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा मिली है श्रीमत पर। जो बच्चे नींद में रहते ना, उनको खुशी का पारा नहीं चढ़ता। खुशी का पारा चढ़ेगा जिसका सही कनेक्शन बाबा से जुड़ा होगा। तो इसलिए अज्ञान नींद से जागना है। बाबा ने कहा बाबा तुम्हें विश्व की राजधानी देते हैं। श्री कृष्ण के चित्र पर भी अगर लिखित पढ़ें तो बच्चे बहुत नारायणी नशा चढ़ जाए कि हम क्या बनने जा रहे हैं, कितना ऊंचा बाबा बनाने आया है। इसलिए बच्चे जितना जितना बाप को याद करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे, उतना तुम्हारे पाप कटेंगे। फिर बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे उतना फायदा है, तुम्हें बहुत फायदा होगा। जितना याद करेंगे उतना कल्याण, स्वतः ही औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। इसलिए बच्चे याद की यात्रा पे तुम्हें सदा तत्पर रहना है। अगर याद में रहेंगे तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। अच्छी रीति याद करेंगे तो बहुत खुशी होगी। तो बाबा तब घड़ी घड़ी कहते बच्चे पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से बच्चे दिल नहीं लगानी है। अगर किसी से दिल लगाई तो एक गिरा एकदम। इसलिए बच्चे पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से तुम बुद्धि उठा लो। तुम्हें तो बाबा वापस ले जाने आया, तुम्हें वापस जाना है घर। उस बाप से दिल लगानी है जो ले जाने के लिए सबको आया है। सतयुग में बच्चे देखो, एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल, एक मत, ऐसी सुंदर राजधानी बाबा स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे बाबा के मददगार बने। वहाँ तो बच्चे 100% प्योरिटी थी, और क्या था 100% पीस प्रॉस्पेरिटी थी, और क्या था 100% बच्चे सुख शांति थी। बाबा ने कहा 100% सुख शांति, पीस, प्रॉपर्टी, प्योरिटी सब पाना चाहते हैं तो अब बच्चे तुम बच्चों को स्वर्ग में चलना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा अपने तपस्वी रूप द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले मास्टर विधाता भावा। तपस्या लगी, तपस्या की अगन, बस ऐसी तपस्या की अगन लग जाए और हम तपस्वी रूप अपना धारण कर लें तो फिर क्या होगा, तपस्वी रूप द्वारा सच्ची लगन, सच्ची तपस्या, तपस्या कर देगी सारे विघ्नों का जघन, तपस्या कर देगी हमें याद की लगन में मगन। तो अपने तपस्वी रूप द्वारा सब पापों का जगन करने वाले, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में लहराने वाले मास्टर विधाता भव। हर वक्त कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति में लहराते रहे, शांति की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, शक्तियों की अनुभूति, अनुभूतियों में लहराने वाला ही मास्टर विधाता बनेगा। आज की मुरली में स्लोगन था स्वयं निर्माण मन सबको मान देने वाले ही यही सच्चा परोपकार है। क्या खुद निर्माण बनना है और सबको मान देना है, इसे ही सच्चा उपकार समझे, परोपकार समझे। तो परोपकारी बनना है तो मान सबको दे। रेस्पेक्ट करने वाले ही रिस्पेक्टफुल बनते हैं। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तो ये बाबा ने आज फिर व्यक्ति इशारा भी कहा,
लगन में मगन होकर ज्वाला रूप की ज्वालामुखी योग करो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छा बनना है, संगठित रूप से ज्वालामुखी योग करो, तो उससे ज्वाला प्रज्वलित होगी और सब पाप भस्म होंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।